नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर चंदौली से। बिहार का रहने वाला एक युवक चंदौली में रह रही विधवा महिला को कर रहा ब्लैकमेल। पूरा मामला सिंधी तालीम मौजा हेसामपुर में स्थित पोल्ट्री फार्म का है, जिसकी मालकिन विधवा निर्मला देवी है। निर्मला देवी कैलाशपुरी मुगल सराय में रहती है। निर्मला देवी ने बताया कि बिहार का एक कथित युवक किराए पर उसका पोल्ट्री फार्म लिया था, जिसमें वह अपना मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे संबंधित काम कर रहा था, जिसका एग्रीमेंट 11 महीने का था। एग्रीमेंट पूरा होने के बाद निर्मला देवी ने युवक को पोल्ट्री फार्म खाली करने को कहा, जिस पर युवक ने विधवा महिला निर्मला देवी को गाली गलौज करते हुए भगा दिया और बोला कि खाली नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। सबसे बड़ी बात यह है कि कथित युवक ने फर्जी तरीके से 8 साल का एग्रीमेंट पेपर तैयार कर लिया है तथा एग्रीमेंट पेपर पर मालकिन का फर्जी तरीके से अंगूठे का निशान लगाकर ब्लैकमेल कर रहा है। निर्मला देवी ने बताया कि हमने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी है, लेकिन पुलिस इस मामले में लिपापोती कर रही है। प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्मला देवी ने न्याय की गुहार लगाई। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्मदाह करूंगी, जिसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और कथित युवक होगा। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। बता दीजिए। मेरा नाम निर्मला देवी है। मैं परसौर की पत्नी चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी हूँ। सर, मैं 3 महीने से परेशान हूँ। क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम मेरा एक मेरी ज़मीन है सिंधी ताली में सर, और मैं एक नवनीत सिंह को दिए थे किराया पर। पार्टनरशिप में मेरा लड़का भी था और उससे 4 लाख रुपया ले लिया और मेरी ज़मीन अब खाली करने को कह रहे हैं। तो कह रहा है कि हमको 15 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिए 2 बिस्सा ज़मीन, पूरी ज़मीन हमको छोड़ दीजिए। धमकी मेरे बच्चों को दे रहा है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ। हर जगह दौड़ गई, एसपी साहब के यहाँ, दुर्गा साहब के यहाँ, थाने में कई बार गई, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं विधवा पत्नी हूँ सर, मेरे बच्चे 2 हैं, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं है। सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी ज़मीन और मेरा दूसरा कोई कब्जा करके मजा ले रहा है, उल्टा हमको फंसा दिया सर। उसने पहले मेरे से बोला कि तुम उस पर अपना दुकान बना लो। अब मैं गई सर, उसको लेबर अपना रख के और लेबरों से साफ करवाने लगी। तो साफ सफाई का काम करवाने लगी। जी, मेरा नाम विकास तिवारी है। ये मेरी माता जी हैं। मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी क्या प्रकरण है पूरा बताइए। प्रकरण पूरा मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। 5 साल पहले मेरे पिताजी ने इस ज़मीन को किराए पे दिया था नवनीत सिंह को। तो नवनीत सिंह कहाँ के हैं? नवनीत सिंह हैं सर, RR मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे अमोकपुर में इनका घर है और ये काफ़ी दबंग किस्म का व्यक्ति है। हम पहले इसको पहचान नहीं पाए। आंटी जी करके मेरे मम्मी और पापा को पहला पूछला कि इसने किरायानामा लिखवा लिया है। किरायानामा 11 महीने तक का मान्य था। उसके बाद एक और किरायानामा बनाया गया है 2019 से 20 तक का, उसका पेपर मेरे पास है। इस बीच हमने जब किरायानामा समाप्त हो गया तो हमने कहा कि हमारी ज़मीन भैया खाली कर दो, आप कहीं और अपना शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें वो ज़मीन नहीं दी है, ना मैंने रजिस्ट्री किया हुआ है। ये फर्जी दस्तावेज लेके हमारे खिलाफ उल्टा मुकदमा खड़ा किया है, हमारे ऊपर FIR करवाया है इसने। मैं स्वयं अपनी बूढ़ी माता को लेके 1 महीने से कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के उच्च अधिकारियों के भी पास जा चुका हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये फर्जी दस्तावेज बनाया है जिस पर मेरे पिताजी का अंगूठा का निशान दिखा रहा है और 8 साल का एग्रीमेंट 100 रुपये के पेपर पे वो व्यक्ति दिखा रहा है, जबकि मेरे पास स्वयं 2019 का एक पेपर है जिस पे भी नवनीत सिंह का दस्तखत है और मेरे पिताजी का भी दस्तखत है, जो कि 2019 से 2020 तक के लिए मान्य है, जो समाप्त हो चुका है। और मेरे पति जी स्वयं साइन करते थे, नगर पालिका में सर्विस करते थे। पिताजी सर्विस होल्डर थे नगर पालिका कर विभाग में। निशान लगाएंगे सर, अंगूठे का निशान दिखा के निहायत ही दबंग व्यक्ति है। घर पे आके खुली धमकी देके जा रहा है, जमीन रजिस्ट्री कीजिए या 15 लाख रुपया दीजिए, नहीं आपका बुढ़ापा माताजी खराब हो जाएगा। ऐसी धमकी मेरी माँ को देके गया है। वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है उसकी, और मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे देखे, तुम जिस नेता के पास जाना है, जिस पुलिस के पास जाना है, जाके देख लो। तो पूरी रिकॉर्डिंग जो है आप प्रशासन के सामने पेश किए, सुनाए? लेकिन सर कम से कम मैं 20 दरखास्त लगा चुका हूँ। SP साहब, एडिशनल SP साहब, CO साहब,
थाना अलीनगर, यहाँ तक कि चौकी जफरपुर में भी, लेकिन कहीं अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दर दर भटक रहे हैं हम लोग, ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ मुख्यमंत्री साहब के पोर्टल पे भी मैंने डाला हुआ है शिकायत, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। केवल फ़ोन पे हमारा नाम पता पूछा जा रहा है, कार्रवाई के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति जो कि मेरी ज़मीन कब्जा करके बैठा है, खाली नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर मुकदमा और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। झूठा दर्ज आपके करके इंस्पेक्टर साहब के यहाँ जाते नहीं लगा, इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर साहब ने, माता जी मेरी गई थी, उनको कहा इंस्पेक्टर साहब ने आप जाओ सीओ साहब से मिल के आओ। सीओ साहब क्या गए तो सीओ साहब क्या बोले? वहाँ गए, सीओ साहब ने इंस्पेक्टर साहब को लिखित रूप से दिया कि मामले की जांच करके FIR दर्ज करें, लेकिन अभी तक कोई तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ से भगा दे रहे हैं हम लोगों को, कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं है, जाओ तुम उच्च अधिकारियों के पास जाओ, वहाँ से लिखित लेके आओ तो हम कुछ कार्रवाई करें। जिसने कब्जा किया उसका नाम क्या है? उसका नाम नवनीत सिंह है। अच्छा, किस चीज़ उसे का धंधा वहाँ करता है वो? वो पोल्ट्री फार्म का काम कर रहा है, वहाँ मुर्गी पालन, कुछ बकरी भी रखा हुआ है, 2-3 गाय भी रखी हुई है उसने, और बिना इजाज़त के कनेक्शन भी वो लेके रखा है बिजली बिल का, लेकिन उसका बिजली बिल भी बकाया काफ़ी मात्रा में, वो जमा भी नहीं कर रहा है। और सीधा जाने के बाद पोल्ट्री फार्म पे सीधी धमकी दे रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है, और कह रहा है कि जहाँ जाना है आपको जाओ, ये मेरा जमीन कोई खाली हम कुछ नहीं नहीं करेंगे। बिगाड़ सकता सर, मेरा कह कोई रहा कुछ है। नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद आप क्या करेंगे? हम लोग तो आत्महत्या करेंगे सर। हम लोग चैलेंज कर रही हूँ कि मैं सीओ के साथ सामने जाके आत्महत्या कर लूँगी। मैं विधवा औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं है, लेकिन हमारी कब्जा जमीन छोड़ दिया जाए। सर से यही गुजारिश है कि छुड़वाया जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी अपने बच्चों को ले करके। माइग्रेट चल रहा है, एक मेरी महीने दवा से चल रही बहुत है ज़्यादा सर, 1 डिप्रेशन महीने से हम डिप्रेशन में है सर। किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है हमारे साथ तो उसका सीधा जिम्मेदार नवनीत सिंह होगा। किसी भी तरह का हादसा होता है हमारे साथ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और नवनीत सिंह की होगी।